मनाजिर होते हैं जब आप देखते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो लाइंस में कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं। तो मुझे ये चीज़ एक बिलो ह्यूमन डिग्निटी लगती थी और मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो गरीब आवाम का जो हक है, ये उनका कोई डोल आउट नहीं है, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं है, उनका जो हक है हम उनको उनकी दहलीज तक पहुँचाएँ। नवाज शरीफ साहब का भी एजेंडा ये था, उनका भी मिशन ये था और उस पर जब उन्होंने और मैंने एक प्रिलिमिनरी इसके लिए मीटिंग ली तो हमने ये फ़ैसला किया कि गो के इस तरह की एक्सरसाइज या इस तरह की कोई भी जो एक मश्क है वो कभी हुकूमत ने नहीं की। तो ये अपनी नौयत की एक पहली इस मैग्नीट्यूड की एक पहली एक्सरसाइज है और क्योंकि ये काम कभी हुआ नहीं तो हमारे सिस्टम में इस काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और इसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब रोज़े से इंसान होता है, उसको जब क्यूज़ में कतारों में लगना पड़ता है, गर्मी के मौसम में, क्योंकि पिछले कई साल गर्मियों का रमज़ान आता है, घंटों जो इंतज़ार की ज़हमत है लोगों को उठानी पड़ती है। तो हमारा इसके पीछे ये था कि जो गरीब का हक है वो उसको तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज़ पर हम डिलीवर करें। तो उसके लिए एक बड़ी हेरोइक ये टास्क था, हेरोइक चैलेंज था और उसके लिए हमें उसी मैग्नीट्यूड की एक्सरसाइज करनी पड़ी है। तो मेरे पास ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारे पंजाब गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि ये एक बहुत टीडियस काम था, बहुत पेनस्टेकिंगली करने वाला काम था और बहुत शायद महीनों हफ्तों की जो उस पे स्पैन करता अगर ये काम वैसे अगर हम इसको देखते आम हालात में। लेकिन इन्होंने मेरी जो ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश थी, उसको इन्होंने एक्चुअलाइज करने के लिए, मटीरियलाइज करने के लिए इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की और इसमें पंजाब गवर्नमेंट पूरी शामिल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट शामिल है, जिसके अंदर हमारा PITB शामिल है, जिसके अंदर हमारी ये जो सब महकमों के लोग बैठे हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ है, ये सब इसमें शामिल हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस शामिल है, चीफ सेक्रेटरी साहब शामिल हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत कम वक्त में, बहुत कलील मुद्दत में एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमने जो टाइम लाइन्स दी हुई थी उसको ये मीट कर रहे हैं। तो मैं इनको शाबाश भी देती हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। इस पैकेज का नाम हमने रमज़ान निगहबान पैकेज रखा है। इसकी जो तादाद है हैम्पर्स की वो है तकरीबन 6.5 मिलियन, बट 6.472 टू बी प्रिसाइज। और जो फैमिलीज़, ये फैमिलीज़ का नंबर है 6.472 और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं फैमिली को अगर हम उनका एक क्राइटेरिया है कि इतने लोग इंक्लूडेड होंगे तो ये 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। अब इसमें बहुत मुश्किलात थी, कुछ गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में मुश्किलात हैं, जो सिस्टम्स कई अनफॉर्चुनेटली हैं नहीं। जब हमने सोचा कि हम गरीब तक उसका हक पहुंचाएं तो सबसे बड़ा सवाल ये आया कि कौन गरीब पूरे पंजाब के पास। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में भी सवाए BISP का जो डेटा है और जो अब नादरा का कुछ डेटा कलेक्ट हुआ है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ा अच्छा एक एक्सरसाइज की थी पिछले रमज़ान में, जिसमें लोगों को फ्री आटा मिला था। तो नादरा ने वो लोग जो फ्री आटे के लिए आए थे वो रजिस्टर किए और उनको फिर फिल्टर किया, उनको अपने डेटा में शामिल किया। तो क्योंकि कोई डेटा मौजूद नहीं है, जो कि एक सीरियस फ्लॉ है, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ पैकेज देना है, गवर्नमेंट ने कोई भी किसी भी सेक्टर को कोई रिलीफ देनी है तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है जिसको हमने अभी तो इस तरह ब्रिज किया है कि BISP को और नादरा का जो डेटा था उसको हमने क्लब कर दिया है
उसकी हमने सिफ्टिंग की है इतने कम वक्त में, और सिर्फ उसकी जो डिजिटल स्कैनिंग और सिफ्टिंग नहीं हुई, ऑन ग्राउंड भी उसको डिस्ट्रिक्ट्स पे जब वो डेटा डिवाइड हुआ, क्योंकि ये 3.25 करोड़ लोग थे, तो 3.25 करोड़ का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका डिवीजन वाइज और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उनके हिस्से में, डिस्ट्रिक्ट्स के हिस्से में बेनिफिशरीज आए, उसको उन्होंने ग्राउंड पे डोर नॉकिंग के जरिए वेरीफाई किया। वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने डाली। उसमें डोर नॉकिंग हुई, हर एड्रेस का पे जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया गया, उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो ली गई और ये इंश्योर किया गया कि जो एड्रेस दिया गया है वो बेनिफिशरी क्या उसी एड्रेस पे रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो दिनों में इन्होंने माशाल्लाह मुकम्मल की। उसके लिए इन्होंने वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मल्टीपल टीम्स ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, जिन्होंने घर घर जाके इस डेटा को वेरीफाई किया। तो अब हमारे पास बहुत बड़ी तादाद तक, हम वैसे अबव एंड बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में डेटा इस तरह से ये लोग ऑन ग्राउंड जाके फिजिकली उसको वेरीफाई करेंगे। तो डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें कुछ गलतियां भी हैं, उसमें कुछ गैप्स भी हैं, लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही डेटा अवेलेबल है। तो एक खुशी की खबर ये है कि आने वाले 3 से 4 माह में हम एक पूरे 12.5 करोड़ आवाम का सर्वे करेंगे। उसमें जो एग्जैक्ट तादाद है, जो किस कैटेगरी में कौन फॉल करता है, किसकी 60,000 से ज़्यादा इनकम है, किसकी कम है, किसी की 30,000 से कम इनकम है, वो सबको हम जो है उस डेटा में लेकर आएंगे, ताकि अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देना चाहती है, गवर्नमेंट कोई मुस्तहकीन तक पहुंचना चाहती है, तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता हो कि 12.5 करोड़ आवाम में से कौन वो लोग हैं जो इसके हकदार हैं। और ये सिर्फ मेरे लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये आने वाली तमाम पंजाब हुकूमतों के लिए, जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनके लिए एक ये डेटा, ऑब्वियसली कि ये इसकी नेचर एवोल्यूशनरी होगी, ये जो है ये डायनामिक डेटा होगा, ये बदलता रहेगा, लेकिन एक सिस्टम आ जाएगा जिसमें आपका डेटा आपके पास आएगा, जो बेसिक आपका डेटा है वो आपके पास आएगा, उसके अंदर जो एडिशंस और डिलीशंस हैं वो होती रहेंगी। तो उसका मकसद ये है कि जो आने वाली भी हुकूमतें हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको जब वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी रिलीफ के लिए कोई स्टेप उठाएं और किसी गरीब और मुस्तहिक फ़र्द तक वो पहुंचना चाहें तो वो पहुंचें और उनको वो डेटा जो है वो पूरा अवेलेबल हो। फिर मैंने आपको बताया कि इसके कंपोनेंट्स थे, डेटा सिफ्टिंग, वो घर घर जाके हमने वेरीफाई किया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट का मरहला आया। प्रोक्योरमेंट है, मैं सबके बारे में आपको बताती हूँ। फिर सैम्पलिंग है, क्वालिटी टेस्टिंग जिसको कहते हैं, फिर डिलीवरी मैकेनिज़्म है, फिर उसकी मॉनिटरिंग है और ट्रांसपेरेंसी है उसकी। तो प्रोक्योरमेंट हमको क्योंकि बल्क प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी, हमारे पास टाइम नहीं था। डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत कम फ़र्क के साथ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क है, लेकिन एक हैम्पर की जो कॉस्ट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप इसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से,